गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी एसएसएम के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हैं और आज जो है उसका चौथा पार्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए आप, एक जो न्यूमेरिकल है इसमें डायग्राम बना हुआ है। कहता है कि इन द डायग्राम शोन हेयर द लेफ्ट ब्लॉक कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद द राइट ब्लॉक। मतलब यहाँ जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से आकर करके, इससे नहीं क्लियर हो रहा है, ये जो लेफ़्ट ब्लॉक है, लेफ़्ट ब्लॉक जो है वो वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ आकर करके कोलाइड करता है राइट ब्लॉक से, इस ब्लॉक से कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद जो है इसके साथ ये सट जाता है। इनइलास्टिकली कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जाता है, मतलब ये जो मास ये है और ये दोनों मास आपस में सट जाते हैं। और इस सिचुएशन में कहता है कि जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टिंग हार्मोनिक मोशन का वो क्या होगा बताइए। तो अब हम लोग को देखना है कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब जो दो, सबसे पहले तो हम लोग कोलिजन की का डिस्कशन कर लें कि एक मास हमारा ये एम है और दूसरा मास हमारा ये भी एम है। पहला मास जो है वी से आकर करके इसको हिट करता है। तो इस कोलिजन में फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, आइए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, यहाँ इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो इनिशियल जो मोमेंटम वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम बी प्लस एम इंटू 0। और सपोज कीजिए कि दोनों टक्कर के बाद, दोनों मासेज जो आपस में स्टिक कर गई, टक्कर के बाद ये मूव कर रही हैं v डैश वेलोसिटी से। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो हमने लोगों ने लिखा एम बी प्लस एम इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस मास, चूँकि दोनों स्टिक कर गई हैं और ये v डैश से मूव कर रहा है तो ट्वाइस मास v डैश। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस एम वी डैश। इट मीन्स v डैश इज इक्वल टू v/2। मतलब कि जो दोनों मास है, ये दोनों मास अब जो मूव करेंगी वो इनिशियल वेलोसिटी जो v था उसके आधे वेलोसिटी से। यहाँ हम लोग को ये मिल गया कि जो फाइनल मूवमेंट होगा वो होगा v डैश से। अब हम लोग फिर से एक डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करें। रीड्रॉ करिए आप, सिचुएशन देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा। एक एम, दूसरा एम स्प्रिंग और इसकी वेलोसिटी v डैश विच इज इक्वल टू v/2। अब यहाँ जो दोनों मासेस जो है स्टिक करने के बाद मूव करेंगी, तो ये जो सिचुएशन बन पड़ेगा हमारा, ये सिचुएशन जो बन पड़ेगा पोजीशन, ये अब इस एसएचएम का मीन पोजीशन हो जाएगा। एक मिनट, ये हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब हमको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ें। जो स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, हम लोग एक यहाँ एजम्पशन ले लें। एजम्पशन हमारा ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 एट टाइम 0, तो हमारा इससे डेल्टा 0 हो जाएगा और हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या आएगा इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
और हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे, यहाँ आप देखिए मीन पोजीशन पे आपने देखा है कि जो वेलोसिटी आ रही है मीन पोजीशन पे v/2 आ रही है, और मीन पोजीशन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यहाँ से हमको समझ में आ गया कि जो v मैक्स है हमारा ये होगा a ओमेगा। और एज पर क्वेश्चन जो है v मैक्स हमारा कितना है, v/2 है, तो v/2 इज इक्वल टू a ओमेगा। और इससे हमको मिल गया a इज इक्वल टू v/2 ओमेगा। यही हमारा आंसर भी हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखें ज़रा सा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि दो मासेज हैं, दो मासेज, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम, दोनों को जो है एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है, और स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट एज यूजुअल के है। और इसके बाद दोनों मासेज को, ये स्मॉल मास स्प्रिंग कैपिटल मास, इस दोनों को खींच के और जो है स्ट्रेच कर दिया गया x0 से। इधर भी फोर्स लगाया गया, इधर भी फोर्स लगाया गया, और स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया गया x0 से, उसको स्ट्रेच कर दिया गया। अब कहता है कि एज्यूमिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। मतलब आप ये जान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। तो कहता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या होगा ये निकालिए। मतलब कि हम अगर ओमेगा ड्रॉ कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ें इसको सॉल्व करने की तरफ, और इस को ऐसे देखें कि मान लें कि m में जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है x1, और कैपिटल M में जो मूवमेंट हुआ है x2। तो फ्रॉम इक्वेशन x1 प्लस x2 विल बी x0, ये वाला क्वेश्चन ही कह रहा है। ये हमारा जो है इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अच्छा, फिर कहता है कि यहाँ पे हम एक चीज़ और देखें कि खींच करके छोड़ दिया गया था, तो इस पर कोई कंटिन्यूअस फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ हम एक एजम्पशन सिंपल ये ले सकते हैं कि सिंस नो एक्सटर्नल force acts on the system, इसका जो CG है will remain fixed, its CG center of gravity will remain fixed, कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई मूवमेंट अगर नहीं है, तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि mx1 जो है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल mx2, और यहाँ से हमको मिल गया x1 इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m x2। ये रिलेशन हमको मिल गया x1 और x2 में। फर्दर हम ये जान लें कि अगर x1 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 एंड 2 अबव
हम ये लिख सकते हैं x1 की जगह पुट कर दें m/m x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x0, और यह हो जाएगा x2 को कॉमन ले लीजिए आप, x0, और यहाँ से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x0 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस। लाइकवाइज सिमिलरली हम x1 को डिराइव करें तो ये आ जाएगा हमारा x0 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो x2 मिल गया हमारा, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 इसको मान लीजिए x1 आ गया कैपिटल M x0। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम 3 and 4 above ये हम देख सकते हैं कि x0 जो है, x0 आ जाएगा कॉमन यहाँ से, और यह यहाँ से, दोनों में से जहाँ भी से आप निकालिए, x0 का वैल्यू जो आ जाएगा x2 m प्लस m अपॉन स्मॉल m, और ये आ जाएगा x1 m प्लस m अपॉन कैपिटल M। अब चूंकि स्प्रिंग में जो टोटल इलोंगेशन है वो है x0, तो फोर्स, कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स कितना जनरेट करेगा स्प्रिंग? फोर्स जनरेटेड बाय स्प्रिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि स्प्रिंग को x0 स्ट्रेच करके तब छोड़ा गया है, तो फोर्स जनरेटेड जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू kx0। अच्छा, हम लोग क्या करें कि हम लोग एक स्मॉल मास m को कंसीडर करें जिसमें कि इसका डिफ्लेक्शन हुआ था x1, और जो फोर्स है, फोर्स इस पे कितना लगा, फोर्स आप देखिए m पे kx0 का वैल्यू जो है x0 आप यहाँ से ले लीजिए, ये वाला आप x0 ले लें, x0 का वैल्यू, और चूंकि स्मॉल मास के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि x1 डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, तो ये वाला फिगर आप उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका kx1 अपॉन कैपिटल M। तो ये क्या आ गया इक्वेशन यहाँ। अब देखिए फंडामेंटल इक्वेशन आप लिखिए SHM का, ये हमने बार बार बताया है यूज करने के लिए। ये हो जाएगा हमारा mx1 डबल डॉट प्लस kx1 अपॉन m इज इक्वल टू 0, और सिंपली आप देखिए x1 डबल डॉट m को इस तरफ करते हैं इधर प्लेस, तो ये हो जाएगा km प्लस m कैपिटल M स्मॉल m x1 इक्वल टू 0। तो अब जो ये वाला बचा ये टर्म, यही टर्म जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म हो गया एज पर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ SHM, ये जो टर्म हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू km प्लस m कैपिटल M स्मॉल m। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, यही हमारा आंसर आ गया। तो आज 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फिर अभी मैं तुरंत जो है एक दो सवाल जो है और इस पे डालता हूँ जिससे आपका SHM का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप लोग देखिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करिए, बताइए एक दूसरे को, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो फीडबैक भी मुझे दें। थैंक यू बच्चों।